ये क्वेश्चन नीट 2022 का है। क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ते हैं फिर आपको टाइम देते हैं। लिखा है अ लॉन्ग सोलेनाइड ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर हैज 100 टर्न्स पर मिलीमीटर। इफ 1 एम्पियर करंट flows in the solenoid, the magnetic field strength at the center of solenoid is what? एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा न्यूमेरिकल में कि आपका चूंकि ऑप्शन में एसआई सिस्टम दिया है ना, एसआई यूनिट, तो आपको जो वैल्यू गिवन होगी वो एसआई यूनिट होनी चाहिए। ठीक है, आपको 1 मिनट का समय देते हैं, यू फाइंड द वैल्यू एंड टेल मी द आंसर। क्वेश्चन को पहले तो नोट कर लीजिए, गिवन क्या है फटाफट नोट करेंगे। पहली बात तो रेडियस इसकी दी है 1 मिलीमीटर। ठीक है, थोड़ा सा इसको सिकोड़ दें, ये दिख रहा होगा ना, इसे किनारे रख दिया हमने। देखो इसकी रेडियस दी है 1 मिलीमीटर, r इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ मीटर एसआई सिस्टम में। इसके बाद कह रहा है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो दिया है 100 टर्न्स पर मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर में 100 टर्न है, यही है ना। लेकिन आपको जो n यूज होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, यानी कि आप 100/1 मीटर चाहिए, तो अगर मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे ना, और 3 को ऊपर ले जाओगे तो ये 10⁵ टर्न पर मीटर हो जाएगा ना, यूनिट लेंथ के नंबर ऑफ टर्न्स। और करंट है आपकी 1 एम्पियर, और आपसे सोलेनाइड के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं। मैडम सोलेनाइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड μ0 n इंटू आई होता है, इंटू ए नहीं होता। ठीक है, और अगर आप कॉर्नर पे करेंगे तो कॉर्नर पे हाफ μ0 इंटू एन आई होता है। मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है ना। तो μ0 की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ है ना, बहुत जल्दी कैलकुलेशन करिएगा, इंटू नंबर ऑफ टर्न्स हो गए आपके 10⁵ और आई हो गया 1। देखो पाई की वैल्यू 22/7 वहां रखेंगे जहां 7 कटने की गुंजाइश हो, है ना। तो 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 इंटू ये 10⁻² हो जाएगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 चौक 16, 4 एकम 4 एक 5 और 4 3 12 12.56 इंटू 10⁻² टेस्ला। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आई बात नहीं आई? लेकिन 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 एक बात ध्यान रखिएगा, आंसर वैसे तो आ रहा है, चलिए कोई बात टिक कर दीजिएगा, लेकिन मैथमेटिक्स कहती है कि जब भी 10 पावर में आंसर आता है तो डेसिमल के एक प्लेस बाद, मतलब डेसिमल जो है एक प्लेस बाद लगना चाहिए। आंसर एक्चुअली 1.256 होना चाहिए। जब डेसिमल को इधर खिसकाओगे ना तो यहां पर पावर 1 बढ़ जाती है। ठीक है, तो 1.256 इंटू 10⁻⁻1 भी आंसर आ सकता है ना। तो अगर ये भी आंसर दिया हो और ये भी आंसर दिया हो तो करेक्ट ये होगा, नहीं समझे। जैसे हम जैसा बदतमीज आदमी हो, आपको ये भी आंसर दे दें ये भी आंसर दे दें, तो मैथमेटिक्स इसको करेक्ट मानती है, हम ये नहीं करें गलत है। बात समझ आई नहीं आई? तो इसका जो आंसर है वो ए इज करेक्ट। और आप जो लगाने के साथ ये भी देखते जाओ कि कहां पर आप गलती कर रहे हैं। समझ में आई बात?